आखिर दोस्तों बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है या फिर मजाक किया जा रहा है? आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी सरकार 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीचों बीच आचार संहिता चालू होने के बावजूद भी क्यों भेजा जा रहा है? दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है और चुनाव से ठीक एक महीना पहले सरकार योजना लेकर के आती है और महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजती है। और अब आचार संहिता जब लागू हो चुका है, कुछ दिन बचे हैं पहले चरण का मतदान करने के लिए, और इसी बीच में सरकार ने, जी हां, नीतीश बाबू की सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेज दिए हैं। दोस्तों लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है या मजाक करा रहा है। अपने आप में गंभीर सवाल है दोस्तों। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और सबसे पहले देखिए कि जहां से मुझे जानकारी मिली है और बाकायदा एक अखबार की कटिंग लगा करके उसमें जो पूरी खबर है बाकायदा लिखते हुए, और अतुल चौरसिया जी ने इस पर पूरी जानकारी दी है, न्यूज लॉन्ड्री के बड़े पत्रकार हैं, और उसके बाद रवीश कुमार ने इस पर तंज कसा है। मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं और इसी बीच यह भी बताने जा रहा हूं कि आरजेडी की तरफ से कार्रवाई करने की इस पर मांग की गई है। बाकायदा एक पत्र जारी किया गया है, चुनाव आयोग को भेजा गया है। क्या कुछ इस खबर में सिलसिलेवार तरीके से, सबसे पहले देखिए कि अतुल चौरसिया जी ने जानकारी देते हुए क्या साझा किया है। डिस्प्ले पर देखिए, चुनाव आयोग बिहार में चुनाव नहीं मजाक करवा रहा है। आचार संहिता के बीच 10 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार की मुख्यमंत्री रोजगार योजना की राशि भेजी गई है। चुनाव आयोग एनडीए के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। अब सवाल है दोस्तों, चुनाव के बीचों बीच 10-10 हजार रुपए आप भेज रहे हैं, क्या रिश्वत दे रहे हैं? मतलब ये क्या है? क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? जब आचार संहिता लागू हो चुका है तो फिर आप किसी तरीके के लाभ लुभावने वाले जो चीजें हैं आप कैसे किसी को दे सकते हैं? और दोस्तों यही कारण है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी, एक नेता बीजेपी से एक नेता की गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। जब लोग शिकायत करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जब शिकायत करते हैं, और उस पूरी गाड़ी के अंदर में घड़ी, साड़ी, पैसे इस तरीके से बरामद किए जाते हैं। मैं पहले भी आपको खबरें दिखा चुका हूं और इसी भी दोस्तों ये खबर आ रही है। अब जरा देखिए खबर के अंदर जो है बड़ा गंभीर करने वाली बात है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में शुक्रवार को 10-10 हजार रुपए भेजे गए। शुक्रवार यानी कल के दिन। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है। जीविका ने पदाधिकारियों ने बताया कि जिन महिलाओं के आवेदन 6 सितंबर से पहले प्राप्त हो गए थे, उन्हीं में से 10 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि भेजी गई। और सबसे बड़ी गंभीर बात है दोस्तों, इसमें देखिए कि हेडलाइन एक छोटा सा बनाया गया, उसमें क्या लिखा गया है, यह राशि कभी भी वापस नहीं करनी है। जीविका, जी हां, जो राशि दी जा रही है यह वापिस आपको देना ही नहीं है। ना सरकार आपको ऋण के तहत पर दे रही है, ना आपको रोजगार के तहत पर दे रही है। मतलब कहा यह जा रहा है कि आप ले लो, आपको वापस नहीं देना है। तो भैया किस उपकार में दिया जा रहा है? क्या महिलाओं की याद, जिन 10 लाख महिलाओं के खातों में चुनाव के बीचों बीच 10-10 हजार रुपया भेज रहे हैं, क्या इन महिलाओं को लेकर के, उनकी दुर्दशा को लेकर के 20 सालों तक याद नहीं आई थी सरकार को? अचानक एकाएक क्यों? और जरा देखिए इस खबर में लिखा है कि जिला से प्राप्त सवालों पर जीविका ने स्पष्ट किया कि महिला रोजगार योजना के तहत दिए गए 10 हजार रुपए रोजगार शुरू करने के लिए है। इस राशि को वापस नहीं करनी है। यह राशि पूरी तरीके से राज्य सरकार की ओर से अनुदान है, यह कोई ऋण नहीं है। इस राशि को किसी भी स्तर पर कभी भी वापस नहीं किया जाएगा। ये खबर के अंदर है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों रवीश कुमार ने घेरते हुए जो कहा है मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। रवीश कुमार कह रहे हैं चुनाव आयोग को अपना नाम अनंत आयोग रख लेना चाहिए। अनंत सिंह की आयुक्त हैं, वे 40 नहीं 400 गाड़ी लेकर के चलें, कुछ नहीं होगा। बाद में टाई लगाकर आयुक्त जी आएंगे और ज्ञान देंगे कि चुनाव में इतने लोगों ने वोट किया, सब अच्छा रहा, मजाक ही तो हो रहा है। रवीश कुमार जी तंज कसते हुए चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि अनंत सिंह हो जाना चाहिए, नाम रख लेना चाहिए इस तरीके से। चाहे अनंत सिंह 40 गाड़ी लेकर घूमे, चाहे 400 गाड़ी लेकर के घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही कोई काम विपक्ष का नेता कर दे, यही कोई विपक्ष की सरकार का कोई ये काम कर दे तो चुनाव तुरंत एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को गुस्सा भी फूट रहा है। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि लोगों को गुस्सा किस कदर फूट रहा है। लेकिन उससे पहले जरा ये लेटर देखिए, ये लेटर देखिए आरजेडी की तरफ से जारी किया गया दोस्तों। जरा लेटर देखिए, बाकायदा इंग्लिश में लिखा गया है और प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिख करके जो शिकायत करी है, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से शिकायत की गई है। बाकायदा इसमें लिखा गया है कि फॉर्मल कंप्लेंट रिगार्डिंग वॉलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार।
समझ रहे हैं दोस्तों किस तरीके से इसमें लिखा जा रहा है। और बाकायदा मैं आपको हिंदी पढ़ के बता देता हूं। इसमें सब्जेक्ट में लिखा गया है, आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में औपचारिक शिकायत बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के संबंध में। और लिखा गया है कि मैं बिहार सरकार द्वारा आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC के खुलेआम उल्लंघन के विरुद्ध में यह औपचारिक और कड़ा विरोध दर्ज करने हेतु यह पत्र लिख रहा हूं। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10,000 रुपए की प्रत्यक्ष नगद राशि यानी 17 को, 24 को और 31 अक्टूबर सन 2025 को प्रदान की गई है। इसके अलावा यह पता लगा है कि 7 नवंबर को प्रस्तावित है, यह भी पता लगा है कि अगला होने वाला है, जो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक 3 दिन पहले की होगा। और यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से और जानबूझकर के उस आचार संहिता का उल्लंघन करती है जो 6 अक्टूबर सन 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रभाव हुई। सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई है कि चुनाव से पहले पैसे ट्रांसफर कर दिए, चुनाव के बीच में ट्रांसफर कर दिए, पहला मतदान होने जा रहा है उससे पहले ठीक 1 हफ्ते पहले पैसे ट्रांसफर कर दिया, यानी कल के दिन ट्रांसफर कर दिए गए। और ऐसी प्लानिंग तय की गई है कि फिर से जो है 6 नवंबर को फिर से ट्रांसफर किया जाएगा, यानी फिर से 1 हफ्ते के बाद ट्रांसफर किया जाएगा। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। यह आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है। दुनिया कर दे तो भैया अपने मामा के घर से पैसे लाए हैं, अपने चाचा के घर से पैसे लाए हैं, और ये करे तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये बड़ा सवाल है अपने आप में। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन पिछले सरकारों में पिछले समय में जो वादे किए गए क्या वो पूरे किए गए? क्या संकल्प पत्र जारी किया जाता है, जबकि घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया जाता है, लेकिन कायदे में रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कितना काम किया गया है, कितना करने वाले हैं, क्या कुछ नया विजन के साथ आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। दोस्तों किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को गुस्सा फूट रहा है, लोगों को गुस्सा जो फूट रहा है दोस्तों, सबसे पहले इस योजना के आने के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा था जरा एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं कि लोगों को गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है 10,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं। चुनाव आएगा तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहाँ कौन सरकार में रहा, 20 सालों से किसने नीतियां बनाई, 20 सालों से 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो हमने कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे, ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? तो सुना आपने प्रियंका गांधी ने किस तरीके से घेरते हुए कहा। अब कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है। खैर अब जरा देखिए कि लोगों को गुस्सा किस कदर फूट रहा है। कह रहे हैं वोट खरीदने का धंधा खुलेआम चल रहा है, 5 साल तक इन्हें महिलाओं की याद नहीं आई और जैसे ही चुनाव सर पर आ गया तो 10,000 भेज दिए। दूसरे एक शख्स कह रहे हैं सागर साहब बिल्कुल रवीश जी मजाक तो कर रहे हैं, देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा न करना मजाक ही तो है, देश के हर संवैधानिक संस्था के प्रति जनता के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश करना मजाक ही तो है, सुप्रीम कोर्ट से नकारे जाने के बाद भी बार बार वही अनर्गल आरोप दोहराते रहना मजाक ही तो है। इस तरीके से लोग कटाक्ष कर रहे हैं। और देखिए और एक शख्स क्या करें, चुनाव आयोग अब एक प्राइवेट कंपनी जैसा काम कर रहा है, उसे संविधान और उसके मूल्यों पर सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग प्रमुख की महत्वाकांक्षाएं अभी भी बाकी हैं और उसे ही पूरा करने की तलाश में आयोग की गरिमा को ताक पर रख दिया गया है। अब जनता को ही फैसला करना है कि क्या करना है। लोग उससे लगातार फूटता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जब संकल्प पत्र जारी किया गया और जब उसका पॉजिटिव जो है रिपोर्ट सामने नहीं आई दोस्तों, तो देखिए कि दूसरा हथकंडा अपना दिया गया और इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। इधर जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिए जा चुके थे। और देखिए किस तरीके से बाकायदा चुनाव के बीचों बीच आचार संहिता चालू होने के बावजूद भी, लागू होने के बावजूद भी महिलाओं के खाते में धनाधन भेजे जा रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा?
क्या चुनाव आयोग इस पर कड़ी निगरानी करते हुए कोई बड़ा फैसला लेगा क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल भी है। और क्या इसको लेकर के जिस तरीके से आरजेडी पार्टी ने शिकायत करी है, क्या और विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के शिकायत करेंगी? ये अपने आप में और भी गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, फटकार लगानी चाहिए, या फिर ऐसे लोगों का जो है चुनाव रद्द कर देना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? ये चुनाव आयोग को खुद स्पष्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस तमाम खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। रेडियो स्पोर्ट न्यूज, धन्यवाद।